हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर आपका EVS 1 का जो है चैप्टर नंबर 11 लुक इनसाइड द बॉडी। हम हमारे बॉडी के कुछ अंदर के बारे में जानेंगे। हमको बॉडी के बाहर का सब पता है ना, लेकिन हम जो है इस चैप्टर में बॉडी के अंदर क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवालों से जो है ये अपना चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट एक्सपांड क्यों होता है, चेस्ट बड़ा क्यों हो जाता है ना। या फिर जो डॉक्टर है वो हमारे रिस्ट पे अपना फिंगर रख के हमारी जो है पल्सेस फील कर सकती है, तो हम भी क्या जो है हमारा पल्स जो है फील कर सकते हैं। और किस वजह से जो है थ्रॉबिंग होती है, थ्रॉबिंग मतलब जो दिल का धड़कना होता है ना, धक 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 धक, उसको बोलते हैं हम थ्रॉबिंग। ओके, तो अभी इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर है। ओके, एक्सटर्नल ऑर्गन जो भी है वो तो हमको दिखते ही है। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया आपका नोज, आईज, ईयर जो हमको दिख रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन जो हमको नहीं दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सा बॉडी आप अपना जो है देख पा रहे हो? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज फॉर द फॉलोइंग। हाँ चलो, ये एक अच्छा है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। हम यहाँ पे 4 चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं, आपको बताना है कि हम कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं कौन सी चीज़ को करने के लिए। सीइंग, देखने के लिए आप कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हो? आइज़ का, वेरी गुड। वॉकिंग, चलने के लिए लेग्स का। हियरिंग, सुनने के लिए कान का। राइटिंग, लिखने के लिए हैंड का। ओके, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स, वाई आर दे कॉल्ड सो। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से जो है पार्ट्स को बोला जाता है? तो ऐसे ऑर्गन जो हमको हेल्प करते हैं बाहर की चीज़ों को सेंस करने के लिए, जैसे टंग, स्किन, है ना। उसके बाद और आई, तो ऐसे कई सारे मतलब आपके सेंसरी ऑर्गन है। उनको सेंसरी ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, आजू बाजू की चीज़ों को सेंस करके हमको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना, ऐसे ऑर्गन जो हमको हेल्प करते हैं सेंस करने में उनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन। टंग, आईज, उसके बाद आपका नोज हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आपके। अब ऐसा पार्ट बॉडी का जो परफॉर्म करता है एक सर्टेन फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो यहाँ पे बच्चों मेरे साथ ये याद कर लो फटाफट, ठीक है। ऑर्गन किसको बोलते हैं? हम ऑर्गन उसको बोलते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं हमारे बॉडी के जो कुछ परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कोई काम करता है। जैसे मैंने अगर आपको कुछ काम दे दिया कि हाँ आपको 2 पेज लिख लेना है, तो आपका हाथ वो फंक्शन परफॉर्म करेगा 2 पेज लिखने का। वैसे ही हमारे बॉडी का जो भी पार्ट कोई फंक्शन मतलब कोई काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं उसको। ओके, क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हम हमारा लेग यूज़ करते हैं वॉक के लिए, इस वजह से हमारा लेग क्या है? ऑर्गन है जो हमको किस में मदद करता है? वॉक करने के लिए। वैसे ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं हमारा हियरिंग के लिए? तो सुनने के लिए हम ईयर का यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से ईयर क्या है? हमारा ऑर्गन है। किसके लिए? हियरिंग के लिए, मतलब सुनने के लिए ईयर हमको क्या करता है? हेल्प करता है। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है मैंने बताया। तो ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी के बाहर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। याद करते जाओ साथ में, ऑर्गन क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया आपको। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी के बाहर है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसे ईयर, नोज, आर्म्स एंड लेग्स, तो ये हमारे बॉडी के बाहर है, इस वजह से ये क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन। और हम जो है इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो हमको जो है अवेयर कराते हैं हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनके बारे में, या जो हमारे आजू बाजू में सिचुएशन है उनके बारे में, उनको हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। याद कर लो फटाफट डेफिनेशन। ऑर्गन्स दैट मेक अस अवेयर, मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमको बताते हैं किसके बारे में? ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस, जो हमारे आजू बाजू में सिचुएशन है उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। याद कर लो, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन्स। तो ये होते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन जो हमको सेंस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी की बात मैं कर रहा था ऊपर, ध्यान देना एकदम अच्छे से। इसको बुक में लिख लेना अच्छे हैंडराइटिंग में, साथ में इसको याद भी कर लेना। तो देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? तो एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर हो, जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन का अपोजिट।
इंटरनल ऑर्गन क्या होगा आपका? एक ऐसा ऑर्गन जो कहाँ है? बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर सिचुएटेड है। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं बाहर से। तो आपको ये डेफिनेशन भी लिख लेनी है, याद कर लेनी है अच्छे से। ओके, अब बहुत सारे फंक्शन जो है हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी। अब आपको हमारे पूरे बॉडी में ना एक नेटवर्क दिखेगा ब्लड वेसल्स का, समझ में आ रहा है? अब ब्लड वेसल क्या होता है तो बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। अब जो हमारी बॉडी होती है उसमें खून जो है लगातार बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है ना? ऐसा है क्या कि मतलब 10 मिनट के लिए खून जो है रुक जाता है फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं, अब जो हमारा पूरा बॉडी है ना बच्चों, ध्यान देना, सिर से लेके पाँव तक हमारे हर ऑर्गन को जो है सांस चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, हवाएं चाहिए होती हैं। तो हमारे पूरे बॉडी को एयर कौन पहुंचाता है? हमारे पूरे बॉडी को जो एयर पहुंचाता है वो पहुंचाता है आपका ब्लड, ठीक है। तो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो हवाओं को हम ब्रीथ करते हैं, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं जिन हवाओं को, उन हवाओं को हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में, मतलब ऑल पार्ट्स, हर पार्ट्स में क्या किया जाता है? ब्लड के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड, जो खाना हम खाते हैं वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब हजम हो जाता है। तो जो जिसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो क्या करता है? उनमें से ले लेता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन कैरी आउट करता है ये कौन करता है? ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सारा काम कौन करता है? आपका इंटरनल ऑर्गन्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनको जो है बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनका बचा रहना बहुत ज़रूरी है, सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। अब जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का वो ऐसा है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो एक जगह पे रहता है, ठीक है। हम कितना भी मूव करें, ऐसा नहीं है कि मैं मूव कर रहा हूँ तो साथ ही साथ जो मेरा दिल है वो भी अंदर मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा दिल जहाँ पे होगा हमेशा वहीं पे रहेगा। मैं कितना भी मूव करूँ, मैं उल्टा होके गिर जाऊँ, मैं पहाड़ से कूद जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ, माई हार्ट विल रिमेन इन दी सेम पोजिशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जो पार्ट, जो ऑर्गन जहाँ पे है वो वैसा ही रहेगा और जो है वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन आपको जो है बॉडी के अंदर काफ़ी हॉलो स्पेसेस देखने को मिलेंगे। अब जो आपका हेड है और जो आपका टॉर्सो है, ये आपको हेड दिख रहा है, ये टॉर्सो। टॉर्सो क्या होता है? टॉर्सो आपका बॉडी पार्ट होता है जिसमें हाथ पैर सिर को छोड़ के सारी चीज़ें आ जाती है। समझने की कोशिश करना बच्चों, हाथ पैर, जैसा इस इमेज में भी जो है आपको देखो हाथ पैर नहीं दिख रहा होगा, तो हाथ पैर और हेड को छोड़ के सारी चीज़ें जो मिलके क्या बन जाती है, सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एक साथ टॉर्सो बोलते हैं। तो काफ़ी हॉलो स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे ये ऑर्गन्स में। जैसे जो हेड के अंदर ऑर्गन है या फिर जो टॉर्सो में है, इनको हम क्या बोलते हैं? कैविटीज़ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? कैविटीज़ बोलते हैं। तो जो कैविटी हमारे हेड के अंदर है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। क्या बोलते हैं हम उसको? क्रेनियल कैविटी। याद करते जाओ, लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो कैविटी हमारे हेड के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। अब जो कैविटी हमारे टॉर्सो में है वो 3 पार्ट में है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका जो कैविटी वो चेस्ट में आता है, मतलब सीने में, जिसको हम बोलते हैं बच्चों थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं आपको? थोरैसिक कैविटी। टॉर्सो क्या है मैंने बताया आपको। टॉर्सो मतलब आपकी पूरा बॉडी, लेकिन सिर को और अपना जो है हाथ पैर को छोड़ के, ठीक है। सिर को और जो आपका हाथ पैर है वो पूरा छोड़ के, सिर को और पूरा जो हाथ पैर है वो छोड़ के, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिर्फ हाथ पैर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से। तो टॉर्सो क्या होता है आपका, समझ गया आपको। तो टॉर्सो में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो कैविटी है ये टॉर्सो में वो उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला चेस्ट में आता है, तो जो कैविटी चेस्ट में उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। सिर में जो कैविटी था क्या बोल रहे थे उसको हम? क्रेनियल कैविटी। ध्यान देना, याद रखना। और जो चेस्ट में कैविटी रहेगा उसको हम बोलेंगे थोरैसिक कैविटी। और जो कैविटी हमारे एब्डोमेन में होगा उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा आता है आपका पेल्विक कैविटी, ठीक है बच्चों। साथ में बोलते रहो, स्पेलिंग याद करते रहो। तो जो कैविटी जो हमारे एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है।
मतलब जो है दो अलग अलग कैविटी हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। अब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, तो जो हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं कैविटीज़ में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों, कौन से कैविटीज़ में प्रेजेंट है? ये जो कैविटीज़ के नाम बताए मैंने आपको अभी, अलग अलग जगह पे जो अलग अलग कैविटीज़ है, इन्हीं कैविटीज़ में ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और ये इस तरीके से प्रेजेंट है कि ये जो है अपना प्लेस छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि भाई ये बेंच छोड़ के 2 बेंच आगे जाके बढ़ के बैठ गए, या दिल जो है वो घूमते घूमते मेरे सिर में आ जाए और जो मेरा ब्रेन है वो मेरे पेट में आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना हमेशा। अब हम बात करते हैं एसोफेगस की। अब एसोफेगस क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इंसान जो है नल में पाइप लगा के पानी भर रहा है। अब पाइप का काम क्या है? पाइप यहाँ पे क्या काम कर रही है, ज़रा सोचो। पाइप तो इजी काम कर रही है, नल से जो पानी आ रहा है पाइप उस पानी को नल से कहाँ तक पहुँचा रही है? इस ड्रम तक पहुँचा रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वैसा ही काम कुछ आपके एसोफेगस का भी है। जो एसोफेगस है वो भी क्या है आपका? एक तरीके से एक पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, तो ये 2 इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है। पहला है आपका माउथ, दूसरा है आपका स्टमक। माउथ और स्टमक। अब ये जो ऑर्गन है किस में हेल्प करते हैं? ये हमको हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब हजम करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो स्टमक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? स्टमक आपका सिचुएटेड है एब्डोमिनल कैविटी में। तो अब आपको समझ गया होगा कि एब्डोमिनल कैविटी कहाँ आता है हमारा? यहाँ आता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक क्या है? सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो है ना, अभी आपको जो है एक ट्यूब देखने को मिलेगी थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी कहाँ मिलेगी आपको? चेस्ट में, है ना। तो एक ट्यूब आपको जो है देखने को मिलेगी थोरेसिक कैविटी में, जो वो क्या करता है, वो फूड और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से? माउथ से स्टमक की तरफ। माउथ से स्टमक की तरफ, ये जो आपको मुंह दिख रहा है, मुंह, माउथ से स्टमक की तरफ क्या करता है? पूरा वो ट्रांसफ़र करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एसोफेगस। ओ यहाँ पे साइलेंट है तो हम इसको पढ़ते हैं एसोफेगस, या फिर गलेट भी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? गलेट भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आप खाते हो ना, वो कौन आपको मतलब जो है पेट में लेके जा रहा है? तो वो एसोफेगस आपके पेट में लेके जा रहा है। एसोफेगस नहीं होता तो खाना आपका पेट तक नहीं पहुंचता, ठीक है। अब माउथ का यूज़ हम किस में करते हैं? तो माउथ का यूज़ हम खाना खाने के लिए करते हैं। टंग हमको क्या बताता है? टेस्ट बताता है फूड का। हम फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं अपने टीथ से, है ना, टीथ से। और जैसे जैसे हम च्यू करते हैं, हमारा सलाइवा, सलाइवा किसको बोलते हैं? थूक को बोलते हैं। थूक पता है ना आपको? तो जैसे जैसे हम जितना च्यू करते हैं ना, मतलब जितना चबाते हैं, उतना ज़्यादा सलाइवा हमारे फूड से मिक्स हो जाता है। अब इससे क्या होता है? अब इससे जो हमारा फूड है ना, वो एक मॉइस्ट बॉल बन जाता है। मॉइस्ट मतलब एक हल्का गीला बॉल बन जाता है, और इस वजह से वो जो है ना, मतलब इजीली स्वेलो हो जाता है। अगर कोई एक सॉफ्ट बॉल हो, अगर आपको उसको निगलना हो तो आप उसको आराम से निकल सकते हो, लेकिन वहीं अगर मैं आपको एक पत्थर बोलूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, या पत्थर जितनी कड़क कोई चीज़ बोलूँ खाने वाली तो वो भी मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये जो फूड है आपका, ये थ्रोट से पास होता है, ठीक है, पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू दी एसोफेगस, ठीक है। और जो वॉल होता है आपका एसोफेगस का, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। मतलब जो आपको यहाँ पे एसोफेगस दिख रहा है, वॉल मतलब इसका जो पूरा लेयर है वो, तो वो बहुत काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। समझ में आ रहा है? अब फ्लेक्सिबल होता है इस वजह से जो फूड है वो थ्रोट से स्टमक आराम से पहुँच जाता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो जितना साइज़ होता आपके एसोफेगस का, सिर्फ उतने साइज़ का ही खाना आप खा पाते। अगर आपने कोई बड़ा जो है बाइट बनाया होता, या अगर आपका जो साइज़ है वो थोड़ा है, छोटा है, अगर ऐसा होता, ऐसा है नहीं, अगर आपने बहुत बड़ी बाइट बना ली तो फिर आपका जो प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो तब होता। लेकिन अभी क्या है, हमारा, हमको पता है कि एसोफेगस फ्लेक्सिबल है, तो अभी हमको ऐसी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा माउथ, एसोफेगस और स्टमक के बारे में था। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे हमारे हार्ट के बारे में। तो दिल तो आप सबने सुना ही होगा। अब जो ब्लड है हमारे बॉडी में, हम सबको पता है हमारे बॉडी में ब्लड है। तो जब भी हम एयर जो है लेते हैं, मतलब जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, वो कैरी करता है हमारे एयर को
हमारे बॉडी के हर पार्ट में, जैसा मैंने बताया आपको, हमारे बॉडी के हर पार्ट को जो है सांस चाहिए होता है, ठीक है। तो हेल्प किस में करता है, कौन इसमें हेल्प करता है, ब्लड हमको हेल्प करता है, हमको मतलब पूरे बॉडी में ट्रैवल करने के लिए, मतलब उन सांसों को, ठीक है, उन एयर को। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, हम खाना खाते, खाना हजम हो जाता है, तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको वापस जो है क्या करता है, ब्लड जो है कैरी करता है। समझ में आ रहा है, जो डाइजेस्टेड पार्ट है, जैसे अभी जो है कुछ पार्ट फूड का डाइजेस्ट हो गया, तो क्या करेगा, ब्लड उसको हर पार्ट में, हर बॉडी में क्या करेगा, लेके जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड फ्लोइंग है थ्रू द ब्लड वेसल दैट स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता रहे, मतलब जो खून है वो बहता रहे। समझ में आ रहा है, बहता मतलब बॉडी के अंदर मूव होता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लड जो है रुक गया है। ब्लड अगर रुक गया तो समझ लो खतरा मंडरा रहा है हम पे। तो ब्लड हमेशा सर्कुलेट होते रहना चाहिए। सर्कुलेट मतलब ट्रैवल करते रहना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। अगर ब्लड रुका तो हमको, हमारे जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन है हार्ट का कि जो ब्लड फ्लोइंग है वो जारी रखे। तो जो हमारा दिल है कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हमारे ब्लड को लगातार फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। तो हार्ट के वजह से ही आपका जो खून है वो लगातार फ्लो करता रहता है, तो आपको ये ध्यान देना है। और हार्ट जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, आपको ध्यान देना है एकदम। हाँ, हार्ट क्या है, हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, ओके। और ये जो है सेंटर में आता है एकदम थोरेसिक कैविटी के, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, एकदम बीच में भी नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो है पूरा बीच में दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा बीच में नहीं है, हल्का लेफ्ट में आएगा, ओके, हल्का इस तरफ आएगा, लेफ्ट में आएगा। और राइट साइड में दिल नहीं होता है, ओके। और ये जो है कितना बड़ा होता है, तो ये हल्का सा जो आपका एक फिस्ट होता है ना, एक फिस्ट मतलब जो आपकी मुट्ठी होती है, अगर आप अपना एक मुट्ठी बनाओगे तो उससे हल्का सा आपको जो है बड़ा मिलेगा ये हार्ट। और जो वॉल्स होते हैं हार्ट्स के वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, काफ़ी नरम होते हैं, बहुत मतलब जो है कड़क नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हार्ट को देख सकते हो, ऐसा कुछ आपका हार्ट दिखता है। और यहाँ पे आप अपने हार्ट का लोकेशन देख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है 2 नए टर्म आ गए, आपको इसके बारे में समझ के रखना है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, हार्ट क्या बन जा रहा है, हमारा हार्ट छोटा हो जा रहा है। द हार्ट रिलैक्सेस, हार्ट वापस क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल साइज पे रिटर्न हो जाता है। तो जब आपको देखो, अगर आपने अपने दिल की धड़कन सुनी होगी, धक धक, तो वही है आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, एकदम छोटा हो जाना, छोटा बन जाना। रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करना, और जब रिलैक्स करता है वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये भी आपको लिख लेना है अच्छे से, आपने बुक में इसको रीड कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा हार्ट है तो वो जो है अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है बिना रुके हुए। मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स। तो इस वजह से जो आपको सुनाई देता होगा धक 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 धक, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड है हार्ट में वो पुश किया जाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जैसे हमारे बर्तन होते हैं ना जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को कैरी करते हैं, वैसे ही आपके ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल क्या होते हैं, ये ब्लड के बर्तन होते हैं। मतलब ये क्या कैरी करते हैं, खून कैरी करते हैं, ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सॉरी अर्थ बोल रहा हूँ मैं, हार्ट, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो हार्ट का खून है वो ब्लड वेसल में चला जाता है। तो हर कॉन्ट्रैक्शन पे जो है उसको काफ़ी फर्दर पुश किया जाता है, फर्दर एंड फर्दर उसको पुश किया जाता है। मतलब जितने बार भी आपका हमारा जो हार्ट है वो छोटा होगा, उतनी जो है मतलब पुश लगेगी किसको, ब्लड वेसल को, मतलब उतना जो है धक्का लगेगा किसको, ब्लड वेसल को। समझ में आ रहा है। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, जैसा मैंने बताया आपको। तो अगर आप अपना जो हाथ है अगर आपके मिडल ऑफ चेस्ट में रखोगे, चेस्ट के बीच में रखोगे ना, तो आपको जो है मतलब चेस्ट के बीच में मतलब हल्का सा लेफ्ट, पहले बीच में रखना फिर हल्का सा उसको लेफ्ट कर लेना, तो वहाँ पे जो है आपको कुछ फील होगा, आप जो है फील कर पाओगे वहाँ पे कि जो आपका हार्ट है वो थ्रॉप कर रहा है, थ्रॉप मतलब धड़क रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हार्ट बीट्स की वजह से होता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमेशा ये याद रखना, और ये अभी तुरंत करके देख लेना आप लोग। और जहाँ पे जो आपका रिस्ट होता है ना, आपकी जो कलाई होती है,
तो वहाँ पे भी जो है ब्लड वेसल क्या करता है, फ्लो करता है। तो देयर इज़ अ ब्लड वेसल दैट फ्लोज वेरी क्लोज टू दी स्किन। तो जो हमारी कलाई होती है ना, वहाँ पे आपका जो है आपको ब्लड वेसल देखने को मिलेंगे जो काफ़ी स्किन के करीब होते हैं। तो उन ब्लड वेसल्स पे भी अगर आप अपना फिंगर रख दोगे, मतलब अगर आपने अपने रिस्ट को, आप क्या करना है, इजीली रिस्ट लेना, अपना रिस्ट के बीच में जो है उंगली रखना, समझ में आ रहा है, रिस्ट के बीच में एकदम उंगली रखना। किस तरफ से रखोगे, स्ट्रेट तरीके से रखोगे, ठीक है। तो जब अगर अपना जो है आप फिंगर्स रखोगे तो आपको जो है हार्ट बीट्स फील होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स। तो ये जो फीलिंग होती है, दिस इज कॉल्ड फीलिंग दी पल्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ आप क्या फील कर रहे हो, आप अपना पल्स फील कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स फील करना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको पूरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, जब हम आराम से सोते हैं ना एकदम शांति से, तो जो हमारा पल्स है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जब हम भागते हैं तब हमारा पल्स क्या हो जाता है, एकदम फास्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेंगे लंग्स के बारे में। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एयर को बाहर से अंदर लेते हैं, ठीक है। किसके थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू लेते हैं। अब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं थ्रू विच दिस एयर इज सप्लाइड, मतलब अभी नाक में तो ले लिया, लेकिन नाक से बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, तो नाक से बॉडी के अंदर जो ऑर्गन लेके जाता है, ठीक है, मतलब नाक का आपका पूरा पाइप का कनेक्शन है, ठीक है। तो पूरे बॉडी को कौन सप्लाई करता है, एयर, पूरे बॉडी को सप्लाई करता है एयर आपका लंग्स। क्या बोलते हैं उसको, हम लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, थोरैसिक कैविटी में। एक राइट में होता है और एक कहाँ होता है, लेफ्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको लंग्स। तो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। हार्ट कहाँ पे होता है, हार्ट लंग्स के बीच में लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट। हार्ट कहाँ होता है, लंग्स के बीच में लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट। और जो हमारा लेफ्ट लंग है वो थोड़ा जो है उसमें स्लाइड डिप्रेशन होता है, मतलब हल्का वो नीचे की तरफ होता है। जो राइट लंग है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। अगर आप राइट लंग को ध्यान से देखोगे तो वो आपको लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा मिलेगा, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो हमारा एयर हम ब्रीथ करते हैं, तो एक पाइप लाइक ऑर्गन होती है, इंटरनल ऑर्गन, जो एयर को कैरी करती है, जो हम ब्रीथ करते हैं लंग्स में। लंग्स में एयर पहुंचाने का काम एक पाइप का होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, विंड पाइप। क्या है, नाम क्या है, विंड पाइप। तो विंड पाइप नाक से हवा लंग तक पहुंचाती है, ठीक है। तो विंड पाइप जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। ईच ब्रांच, मतलब हर एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंकस। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, लंग क्या हो जाता है हमारा, एक्सपांड हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। इस वजह से हमको लगता है कि जो हमारा चेस्ट है वो स्वेलअप हो गया जब हम सांस लेते हैं। तो कभी अगर आप जो है लंबी सांस लेके देखो तो आपका जो चेस्ट है ना वो बाहर आ जाएगा, मतलब थोड़ा ऊपर हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। और वही अगर आप जो है फिर एकदम लंबी सांस ले ली आपने, फिर उसका उल्टा कर दो, सांस पूरा छोड़ दो, तो जो आपका चेस्ट है ना वो क्या हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। तो लंग्स का योग क्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कौन जो है एयर पहुंचाता है लंग्स तक, विंड पाइप। विंड पाइप के 2 ब्रांचेस होते हैं, हर ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। अब जो फंक्शन होता है हमारे हार्ट का और लंग का, वो किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों पे डिपेंड करता है, ऑन ईच अदर। और ये दोनों ही इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरैसिक कैविटी में, इनसाइड अ केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड द रिब केज। अब ये जो हमारे दोनों इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको हम खुला नहीं रखे हैं, हमने इनके बाहर ना, जैसे हमारा जेल होता है वैसे ही एक केज बना हुआ है, रिब केज जिसको बोलते हैं हम। तो बहुत सारे बोन्स आपको मिल जाएंगे जो आपको रिब केज में देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो है हमारा जो हार्ट और जो लंग है वो काफ़ी सेफ और सिक्योर बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमेशा ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। अब जो हमारा ब्रेन है वो कौन से कैविटी में जो है सिचुएटेड है, क्रेनियल कैविटी में, हमने ऊपर ही देखा था। अब ब्रेन तो आपका सिर में आता है, हेड में आता है, और क्रेनियल कैविटी कहाँ मिल जाती है, वो भी हेड में मिलती है। तो इस वजह से ब्रेन कहाँ पे आता है, हमारा क्रेनियल कैविटी में आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ चलाता है, ठीक है।
ये सारा जो है ये खुद कंट्रोल करता है, जो भी चीज़ें हम करते हैं सबका कंट्रोल ब्रेन के पास में है, ठीक है। और ब्रेन में ही जो है हम ब्रेन से ही हमको मालूम पड़ता है, हमारे इमोशंस मालूम पड़ते हैं, जैसे गुस्सा या फिर जो है खुशी या फिर दुख। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमको? ब्रेन बताता है। जो कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से, उसको हमको समझाता कौन है? उसको हमको समझाता है ब्रेन। समझ में आ रहा है? हमको समझाने वाला कौन है? ब्रेन है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमको मिली, उनको एक्सप्लेन करने वाला ब्रेन है। और अगर ब्रेन को कोई इंजरी होती है तो आप जो है अपनी लाइफ के लिए डिसेबल हो सकते हो, और आपकी मौत भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से हमको हमेशा हमारे सिर को बचा के रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इस वजह से ब्रेन को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो ब्रेन को जो है टोटली प्रोटेक्ट कौन करता है? तो एक जो है एक आपको एक शेल जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, मतलब जो शेल का फंक्शन है या फिर केसिंग का, मतलब जो हमारा पूरा ब्रेन है उसको कवर करने का, उसको बचाने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? वो परफॉर्म करता है आपका स्कल, जो उसके आजू बाजू में होता है। तो जो आपकी खोपड़ी दिखती है ना, खोपड़ी को हम स्कल बोलते हैं, ठीक है। अगर खोपड़ी नहीं होती तो सीधा कुछ भी अगर चोट आती सीधा वो ब्रेन पे आती, और सीधा ब्रेन पे लगने से हमारी मौत हो सकती थी। इस वजह से जो है स्कल हमारे हेड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और जो स्कल है वो क्या करता है? हमारे ब्रेन को बचाता है किसी भी डैमेज से। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन आपका ऐसा दिखता है, और यहाँ पे आप ब्रेन को देख सकते हो क्रेनियल कैविटी में, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो है कुछ न्यूमरस इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जाने, जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स के वजह से होते हैं, ओके। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इनको हम बाहर से नहीं देख सकते, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। और बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि जो इंटरनल ऑर्गन है वो हमेशा सेफ रहे। इस तरीके से मतलब उसका जो है स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है कि वो जो है हमेशा मतलब क्या रहे? सेफ रहे, और हमेशा जो है कैविटी के अंदर रहे, इनसाइड दी हेड एंड दी टॉर्सो। समझ में आ रहा है? मतलब अपने कैविटी के अंदर ही रहे। कहाँ पे? हेड में और टॉर्सो में। हेड क्या है? आपका सिर। टॉर्सो क्या है? मैंने बताया आपको, हाथ पैर और सिर को छोड़ के जो पूरा बॉडी पार्ट है वो क्या है? आपका टॉर्सो। उसके बाद जो आपका एसोफेगस है वो क्या करता है? वो क्या करता है आपका, जो हम फूड स्वेलो करते हैं, ठीक है, उसको थ्रोट से स्टमक तक पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो आपका थ्रोट है, जो हमारा गला है, ठीक है, तो हम मुंह से क्या करते हैं? स्वेलो कर लेते, तो हमारा जो थ्रोट है, जो गला है, वहाँ से स्टमक तक पहुँचाने का काम किसका है? एसोफेगस का। ओ हम नहीं पढ़ते क्योंकि ओ यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। और एसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो हार्ट है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, जितना भी जो भी मैंने बताया वो अच्छे राइटिंग में लिखना है, पूरा लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है? हमने ये भी पढ़ा कि लगातार फ्लो करता रहता है ब्लड वेसल के थ्रू, और हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इसका मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया था। जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? हार्ट जो है क्या करता है? अपने ब्लड को पुश कर देता है, मतलब दिल में जो भी खून आता है उस खून को जो है क्या करता है? ब्लड वेसल को दे देता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब जो हमारा लंग है ये ऐसे ऑर्गन है, ठीक है, जो लंग है हमारा, द लंग आर द ऑर्गन थ्रू विच द एयर वी ब्रीथ इज इन सप्लाई टू दी होल बॉडी। लंग हमारा ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को एयर सप्लाई करता है। और क्या बड़ा हमने जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा है, किससे? लेफ्ट लंग से। उसके बाद जो हार्ट और जो लंग्स है हमारे, उनको सेफली किस वजह से रखा जा सकता है? रिब केज की वजह से। जो हमारे थोरेसिक कैविटी में तो रिब केज क्या करता है? उनको बचा लेता है, ओके। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में पढ़ा, तो ब्रेन हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, और उसका जो है वो एक सेफ प्लेस में जो है रखा रहता है हमारे ऊपर एकदम स्कल के अंदर। स्कल क्या है? आपकी खोपड़ी। तो अभी ब्रेन का काम क्या है? तो मूवमेंट को कंट्रोल करना, या फिर जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके बारे में मालूम करना कि गुस्सा है, सैड है या दुखी है। समझ में आ रहा है? वैसा वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन से कलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको जो है इंटरप्रेट करना, मतलब उनको बताना, उनके बारे में बताना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है ब्रेन के,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हमने कुछ अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।